Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, कुंभ राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है जुलाई मंथ में आपके साइड। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुंभ राशि 9 ऑफ पेंटिकल्स ना सेल्फ ग्रोथ को बता रहा है, सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। मतलब आपकी एनर्जी जो पिछले 9 मंथ से 9 ईयर्स से डाइवर्टेड चल रही थी, बाकी लोगों पे ज़्यादा रहती थी। मीन्स आपके पर्सन क्या कर रहे हैं या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो सबके बारे में आपको पता रखना है, बट अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करना है। तो ये कार्ड जस्ट अपोजिट एनर्जीज को बता रहा है। जुलाई मंथ में पूरा फोकस आप अपनी पर्सनैलिटी पे देने वाले हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने वाले हो, और ये कार्ड आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स का रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। देख लो ना, यहाँ पे 9 पेंटिकल्स अवेलेबल हैं। और ये कैसे मिला है, क्योंकि आपने अपने आप में बहुत चेंजेस लेके आए हो। ये कार्ड ना एक मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आप पिछले समय से लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा रहे हो, कोई मटेरियलिस्टिक आपकी डिज़ायर है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में पूरी हो सकती है। ये शो करता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। अभी तक ना आप इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, मतलब आप किसी पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे थे, किसी ऐसे पर्सन को याद कर रहे थे, या टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपका रहा है उसको लेके आप बैठ गए थे और कंटिन्यूस थॉट्स चलाते रहते थे। इस वजह से ना आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे लाइफ में। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि इंडिपेंडेंट आप बन चुके हो। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, अपने पर्सन पे डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, तो फाइनली आपने भी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाई हुई है। ये कार्ड ना एक रिच एनर्जी को शो करता है। तो लाइफ में आप इतना ग्रो कर रहे हो कि एक रिच वाली पर्सनैलिटी में जा रहे हो। आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो विशेस हैं, वो फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन 9 की एनर्जी आ गई कुंभ राशि आपके लिए। तो सबसे पहले कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से 9 ईयर्स या मोर देन 18 मंथ आप ना किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, या किसी पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपने आप को इतना डिग्रेड कर लिया था ना कुंभ राशि में, रियलिटी बता रही हूँ आपकी, कि आप ना एकदम अकेले पड़ गए थे। अब देख रहे हो यहाँ पे वॉन्ड्स अवेलेबल है और एक सिंगल एनर्जी प्रेजेंट है। ये जो पर्सन है इतना ज़्यादा डिग्रेडेड फील कर रहा है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और आई डोंट थिंक आपकी हेल्प किसी ने की है, आपको सपोर्ट भी किसी ने किया है। आपने जो भी स्टेप लिया अपनी मेहनत के बेसिस पे लिया, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे लिया, अपने एनालिसिस के बेसिस पे लिया। मीन्स आप किसी से एडवाइस नहीं लिए पिछले समय से। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में अपने माइंड से कर रहे हो, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूँ, जो भी आप डिसीज़न लेते हो ना, तो आप सोचते तो अपने माइंड से ही हो, लेकिन अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो। और इंट्यूशन किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? यूनिवर्स के थ्रू, भगवान के थ्रू। तो आप जो स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है वही आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है कि ये जो परेशानियां थी, ये जो प्रॉब्लम्स थी, फियर था, एंजाइटी थी, इसको आप रिलीज कर रहे हो। ये जो बाउंड्री आपने बना के रखी थी, रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को करके रखा था ना, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे जुलाई मंथ में। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में ना आप एकदम बंधा हुआ फील कर रहे थे। मतलब आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपके साथ जैसा भी बिहेवियर करेंगे आप उसे टॉलरेट करते जा रहे थे। ये कार्ड टॉलरेट करने को ही शो कर रहा है। तो फाइनली आप उस टॉलरेट वाली एनर्जी को रिलीज करोगे। मैंने बताया ना, आपको जो सही लगेगा वो स्टेप लेके रिलेशनशिप में आपके पर्सन थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि आपसे अच्छा पर्सन जो इतना शाइन कर रहा है, इतनी शाइनिंग पर्सनैलिटी रख रहा है, कोई नहीं मिलने वाला। तो उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी जुलाई मंथ में आफ्टर 9th ऑफ जुलाई आपसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। एंड किसी नए पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है कुंभ राशि। ये कार्ड ना ऑप्शंस को भी शो कर रहा है।
तो आपके करियर में जो फेलियर्स आप इतने समय से फेस करते आ रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे, तो ये कार्ड आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है। हैप्पीनेस के साथ साथ यहाँ पे सन आ चुका है कुंभ राशि। आई डोंट थिंक कि इस कार्ड के बाद कोई अच्छा कार्ड आ सकता है, क्योंकि सारे कार्ड्स में सबसे बेस्ट कार्ड आपके लिए निकल आया। तो ये कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है। तो जिस हैप्पीनेस की मैं बात कर रही थी, आफ्टर 9th of जुलाई आप देख पाओगे। ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। विश फुलफिलमेंट में बात कर रही थी कुंभ राशि, तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, रिलेशनशिप वाइज आप परेशान चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, उसमें मूवमेंट आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। पॉजिटिविटी के साथ फ्रीडम में आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक विन विन सिचुएशन में रहोगे। गुड लक आपका जुलाई मंथ में शुरू हो रहा है। जो आपको लग रहा था ना कि आपके साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं होता है, करियर क्यों नहीं सेट हो रहा है, तो ये जो माइंड में आपकी निगेटिविटी चली आ रही थी फाइनली रिलीज होगी। अब आपको सक्सेस दिखना शुरू होगी। तो ये सक्सेस अब दूर नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आना, आपके करियर में हैप्पीनेस आना, और आपके सराउंडिंग में एक ऐसा वार्म क्लाइमेट रह सकता है। मीन्स आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा वो एटमॉस्फेयर। कई बार आपका एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव रहा है, जैसे नेगेटिव लोगों का आपके सराउंडिंग में रहना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन रह सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये कार्ड कुछ सेलिब्रेशन को भी शो करता है कुंभ राशि। तो जुलाई मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी की सक्सेस, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या विद इन 9 month एक्चुअली आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे तो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं और उनके साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये ना एंगेजमेंट को शो करता है कार्ड, वेडिंग को शो करता है। तो या तो आप किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हैं जुलाई मंथ में, आपकी वेडिंग को लेके बात हो सकती है, मैरिज रिलेटेड एंगेज्ड आप होते हुए दिख रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप में एंटर होना और आपकी लाइफ में जो एक एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको जो लॉस लगा हुआ है इतने समय से आपके करियर में, बिजनेस में, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये कार्ड ना हिडन डेप्ट को भी शो करता है। तो अगर आप किसी तो भी काइंड की डेप्ट में चले आ रहे हैं ना फाइनेंशियली, तो वो रिलीज होगा। मनी मेकिंग इनिशिएटिव आप ले रहे हो कि मनी को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि आपने देख लिया है जब तक आपकी लाइफ में आपका करियर सेट नहीं होगा ना, चाहे आपका सेल्फ पर्सनैलिटी हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली एनवायरनमेंट हो, वो पॉजिटिव नहीं रह सकता है। तो मेन फोकस करियर पे रहने वाला है। और रही बात रिलेशनशिप की, तो ये बता चुकी हूँ कि रिलेशनशिप में आप एंगेज होते हुए दिख रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। अभी देखते हैं 9 of Pentacles के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, यहाँ पे 2 of Cups की एनर्जी आ गई है। तो 9 of Pentacles मतलब मैंने बोला था ना कि आप इतना शाइन कर रहे हैं ना कि आपके पर्सन आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपसे कनेक्शन बनाना चाहता है, जो आपसे बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपने कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के हेल्प से, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, आप दोनों मुझे जुलाई मंथ में रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, वो रिलीज हो रही हैं। ये कार्ड पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है। आपका बिजनेस अगर आप करते होंगे ना, तो वहाँ आपका बाकी लोगों के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो कन्फ्लिक्ट भरा एटमॉस्फेयर इतने समय से चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। एक लवेबल वाली एनर्जी दिख रही है, जॉयफुल आपका नेचर रहेगा। और मैंने बताया ना कि आप लाइफ को एंजॉय करना सीख गए हैं। तो जुलाई मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय करोगे। हर वो मोमेंट आप फील करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं जो आपने मिस कर दिए अभी तक। मीन्स अगर छोटी सी भी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आई है ना, तो आप प्रॉब्लम्स के बोझ में ना उस छोटी सी हैप्पीनेस को भी फील नहीं कर पाते हैं कुंभ राशि। तो वो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। अब आप बड़ी खुशी के पीछे नहीं भागोगे, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे, और वही आपको एक बिग हैप्पी चेंजेस लेके आ रहे हैं, बिग हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सन एक बड़ी हैप्पीनेस को शो करता है। तो ये 2 of Cups
छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करने को शो करता है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं 9 ऑफ वांड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए टावर आ चुका है यहाँ पे। क्यों आया है टावर यहाँ, पता है? टावर इसलिए आया है क्योंकि मैंने पहले बोला था 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करने आया है यहाँ पे। क्या क्लैरिफाई कर रहा है? 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप टेंशन में चल रहे हो, परेशान चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। क्यों? उसका रीज़न है टावर जो आपको मिला हुआ है। पिछले 16 मंथ की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको जो हार्ट ब्रेक दिया है, आपका जो ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको निगेटिव सिचुएशन में डाला है, इस वजह से आप परेशान चल रहे थे, ट्रैप्ड चल रहे थे। तो यही एनर्जी से आपको आगे बढ़ना था, मूव ऑन करना था। तो वही एक कार्ड शो कर रहा है कि जुलाई मंथ में ये टावर मूवमेंट से आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि पहले आ चुका है सन, पहले आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर के पहले ही आ गया 2 ऑफ कप्स। तो ये जो निगेटिविटी थी ना, इसको आपने रिलीज़ कर दिया है। जुलाई मंथ में इसमें ही शिफ्ट देखोगे और ये ट्रांजिशन देखोगे, ये हैप्पीनेस देखोगे। ओके, तो अगर अभी भी आप इस टावर मूवमेंट में चले आ रहे हैं, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हैं, अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के बैठ गए, अपनी फीलिंग्स को एकदम ट्रैप्ड कर लिया है, तो ऐसा ना करें। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। जब आप सही गलत का डिसीज़न लेने लगोगे ना और एक एक्शन में आने लगोगे, है ना, बहुत सोच विचार कर लिया आपने, बहुत सबके बारे में सोच लिया, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये मेंटालिटी के साथ ही आप आगे नहीं बढ़ पाए। फाइनली अब आपने ये मेंटालिटी रिलीज़ कर दी है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, जो रियलिटी है आप उसका साथ दोगे। ये आपकी मेंटालिटी बन रही है कुंभ राशि, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर्स दिख रहे हैं। ओके, क्यों इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं पहले बता चुकी हूँ। सन वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में और सन ही आपको किंग बना रहा है। ठीक है, सन को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स। तो आप जिस कप का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस कप के फुल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वही पर्सन आपके लिए पहले ही कप प्रोवाइड कर चुका है, पहले ही आपसे कनेक्ट हो चुका है। तो आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में दिख रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में जुलाई मंथ में बिल्ड हो रही है, किंग वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो, और आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स उठते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो थॉट्स एकदम स्टेबल हो रहे हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फ्रीडम आ रही है। ये कार्ड पार को शो करता है, रिकग्नाइजेशन को शो करता है, लोगों की नज़रों में रहने को शो करता है, शाइन करने को बता रहा है। तो क्यों शाइन कर रहे हो आप? क्योंकि आप किंग बन रहे हो। तो किंग सबकी नज़रों में ही रहता है, वही आपके साथ है। जिन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, वही लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपने जिन लोगों से पिछले 8-9 ईयर्स से मिले भी नहीं है, कांटेक्ट भी नहीं है आपका, हो सकता है वो लोग आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप हो उस कैपेबल। आपने आपको बनाया है, आपने बिल्ड किया है। ठीक है, बॉटम से अगेन किंग की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है, मीन्स किंग वाली पर्सनैलिटी मैंने पहले बोला था मिड ऑफ द रीडिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे। तो यही जो आपको एक एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है। तो लोग थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं कि आप में ईगो ज़्यादा आ गया जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलने लगी है, बट ये आपका ईगो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है। एंड ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, वही ये कार्ड शो कर रहा है कि जुलाई मंथ में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है ना, तो वो थर्ड पर्सन रिलीज हो रहा है। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, नए लोगों से मिलना, न्यू फ्रेंड्स बनना, तो इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है। तो कुंभ राशि जुलाई मंथ मुझे ना आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हुए दिख रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ हुई है आपके साथ, ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है आपने जो आपको सन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जुलाई मंथ में आपके साइड। चैरियट, तो फाइनली मूवमेंट का कार्ड आ गया। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। चैरियट बता रहा है कि कोई स्पिरिचुअल लीडर है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करता है, आपको मदद करता है। जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअली एक्टिव है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो आपको कभी नेगेटिव सिचुएशन प्रोवाइड नहीं करेगा।
ठीक है, वो आपको सही रास्ता ही बताएगा। तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, ये जो कंपैटिबल पर्सन को भी शो करता है। तो कोई तो है जो कंपैटिबिलिटी आपसे रखते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एंड ये एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने को शो करता है, पार में आने को शो करता है, फियरलेस पर्सनैलिटी को बता रहा है। जब कोई पर्सन एक डिफेंसिव वाली पर्सनैलिटी में हो, डिफेंड करने के लिए रेडी हो, तभी वो एक चैरियट में आता है। तो आप डिफेंसिव बन चुके हो, डिफेंडिंग आपका नेचर हो गया। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मैं जस्ट अभी आपको वही बोलती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर लिया, किसी ने कुछ बोला तो आप सुन लेते थे, एक्शन नहीं लेते थे और फिर टेंशन लिया करते थे। तो अब आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ आगे आओगे, फर्स्ट मूव लोगे। आपको कुछ चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं तो आप आगे आके उनको सही करने की कोशिश करोगे। ये नहीं कि डिले करते आ रहे, आज नहीं कल हो जाएगा। चाहे आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, इंस्टेंट स्टेप लेना। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। पे टाइम। तो आपने जो अभी तक हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड ये कार्ड शो करता है कि आपने पिछले समय जिस भी पर्सन की हेल्प की है, जिसके लिए गाइडेंस दिया है, अपने पर्सन को हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को हो सकता है, तो भगवान आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए रेडी हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे जुलाई मंथ में। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न, किंग की एनर्जी तो रिपीटेड आ चुकी है, क्वीन की कमी थी, किंग भी आ गई है यहाँ पर, वो भी यूनिकॉर्न्स की क्वीन। तो ये कार्ड शो करता है यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आप ब्लेस्ड पर्सन हैं, लवेबल एनर्जी यूनिकॉर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे और एक गोल्डन एनर्जी के साइड ले जाने में मदद करेंगे। तो आपको फियरलेस रहना है क्योंकि क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उनके लिए एज अ चाइल्ड ही, चाइल्ड का तो बहुत अच्छे से ये ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा जुलाई मंथ में, आपकी नीड्स का, आपकी डिज़ायर्स का, ओके। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कुंभ राशि जुलाई मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है ब्लू लेस अगेट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ रही है, फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं और आपको वो राइट टाइम आ रहा है, राइट प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। और आपने किसी पर्सन से प्रॉमिस किया हुआ है किसी चीज़ को लेके, तो आप उस प्रॉमिसिंग एनर्जी को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना, अपनी एनर्जी को फॉलो करना। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, सोलमेट जर्नी में चल रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है। एंड मैं एक मैसेज देना भूल गई कि यहाँ पे कुछ लोगों की ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो आप जुलाई मंथ में अपने पर्सन के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ब्लू लेस अगेट स्टोन, ये स्टोन आपकी डिवाइन टाइमिंग को जल्द से जल्द लाने में मदद करेगा, आपके सराउंडिंग को प्यूरिफाई करता है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, तो उसको रिलीज करेगा। इसको ना कई बार अर्थ रेनबो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर वो कलर लेके आएगा, हर वो हैप्पीनेस लेके आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। और ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आता है, हेजिटेशन आपको ज़्यादा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाता है ना, तो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। और ये ना आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सराउंडिंग से। आपका प्रोफेशन अगर सिंगर रिलेटेड है, एक्टर रिलेटेड है, म्यूजिशियन रिलेटेड है ना, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि आपके वॉइस को अट्रैक्टिव बनाता है कि लोगों को आप इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं।
कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज करता है, आपके माइंड को एक्टिवेट करेगा। अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।